महादेव और हनुमान जी के बीच का युद्ध एक प्राचीन और अद्भुत कथा है जो यह दर्शाती है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा और समर्पण में कोई भी शक्ति महान हो सकती है। यह कहानी केवल भक्ति और शक्ति का संगम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम और उनकी सेवा में तत्परता को भी दर्शाती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। कहानी का आरंभ तब होता है जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान लंका विजय कर माता सीता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। लंका पर विजय के बाद श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी और सभी देवताओं ने उनकी इस महान विजय का स्वागत किया। हनुमान जी ने भी अपने प्रभु श्री राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी श्री राम के प्रति भक्ति अद्वितीय थी और वे उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी सेवा करते थे। समय बीता और भगवान श्री राम ने एक बार फिर पृथ्वी से अपने धाम वापस लौटने का निर्णय लिया। यह देख हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उनके लिए यह बहुत कठिनाई का समय था, क्योंकि उन्होंने श्री राम को अपना सर्वस्व मान लिया था। उनके बिना वे अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि वे उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि वे धरती पर रहकर उनके नाम का प्रचार करें और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाएं। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की, परंतु उनके मन में श्री राम के बिना जीवन जीने का शोक भी था। कालांतर में हनुमान जी ने तपस्या करने का निश्चय किया। वे शिव जी की आराधना में लगे थे। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं और वे उनकी भक्ति में लीन हो गए। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निश्चय किया। महादेव को लगा कि वे स्वयं को हनुमान जी की परीक्षा में डालेंगे और उनकी भक्ति की गहराई को देखेंगे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और हनुमान जी के पास पहुंचे। महादेव ने हनुमान जी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रभु श्री राम तो अब इस लोक में नहीं हैं। तुम किसकी आराधना कर रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और उनकी उपासना के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं उनकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। महादेव ने उनसे कहा कि श्री राम तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और मैं साक्षात महादेव हूँ। क्या तुम मुझे पराजित कर सकते हो? हनुमान जी को महादेव की चुनौती स्वीकार नहीं थी, लेकिन वे अपने प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने महादेव से विनम्रता से कहा, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूँ, परंतु अगर यह आपकी आज्ञा है तो मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए और वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युद्ध की शुरुआत हुई। हनुमान जी ने अपने भीतर की पूरी शक्ति संचित कर महादेव के साथ युद्ध आरंभ किया। वे अत्यंत बलशाली और अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। महादेव ने भी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया और दोनों के बीच एक अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध का दृश्य इतना भयानक था कि देवता और ऋषिमुनि भी इसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। हर किसी को यह देखना था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से महादेव पर प्रहार किया और महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका प्रत्युत्तर दिया। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु महादेव जानते थे कि हनुमान जी के भीतर उनकी भक्ति की शक्ति है। जैसे ही हनुमान जी ने महादेव पर प्रहार किया, महादेव ने अपनी माया से उन्हें उलझा दिया, लेकिन हनुमान जी ने बिना विचलित हुए महादेव के हर प्रहार का सामना किया। अंततः महादेव ने हनुमान जी की भक्ति, समर्पण और शक्ति का अद्भुत संगम देखा। उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण भक्त नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित भक्त है। महादेव ने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया और अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति में जो शक्ति है वह अत्यंत दुर्लभ है। मैं तुम्हारी इस भक्ति और समर्पण को नमन करता हूँ।
महादेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा और उनकी भक्ति की महिमा संसार में अमर रहेगी। हनुमान जी ने महादेव के चरणों में गिरकर आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव ने कहा, तुम श्री राम के सच्चे भक्त हो और हमेशा उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार करते रहो। तुम्हारा नाम संसार में भक्ति, बल और सेवा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार यह कथा यह संदेश देती है कि भक्ति और समर्पण में वह शक्ति होती है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। हनुमान जी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के प्रति निष्ठा और उनके प्रति प्रेम में किसी भी प्रकार की बाधा अस्वीकार्य होती है। इस युद्ध के माध्यम से महादेव ने न केवल हनुमान जी की भक्ति को स्वीकार किया, बल्कि उनके महान बलिदान और साहस की भी सराहना की। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल